नवरात्रि का सच्चा अर्थ भक्ति, शुद्धता और श्रद्धा की पुनर्स्थापना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे नवरात्रि के असली अर्थ और इस पवित्र पर्व के साथ जुड़े गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। आज का एपिसोड खास तौर से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम नवरात्रि के त्योहार का सही मायने में सम्मान कर सकते हैं और कैसे आज की पीढ़ी इसमें अशुद्धता और अनुचित व्यवहार को भूल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि क्या है? नवरात्रि, जिसका अर्थ है नौरातें, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। यह पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। इन 9 दिनों के दौरान हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और देवी दुर्गा से शक्ति, साहस और करुणा की कामना करते हैं। नवरात्रि का असली मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत और हमारी आंतरिक शुद्धि। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि इस पर्व का असली उद्देश्य कहीं खोसा गया है। युवा पीढ़ी के कुछ हिस्सों ने इस पर्व को केवल एक बाहरी आनंद और मनोरंजन का समय यापन माध्यम बना लिया है। इस पर्व का जो पवित्र अर्थ है, उसे पूर्णतः भुला दिया गया है। पॉइंट 1, नवरात्रि के असली अर्थ का पतन। आज हम नवरात्रि का अर्थ बदलते देख रहे हैं। जो कभी ध्यान, उपवास और भक्ति का समय होता था, वो अब फैशन शो और बाहरी प्रदर्शन का मंच बनता चला गया है। युवा पीढ़ी इसे केवल एक उत्सव की तरह देख रही है, जहां पारंपरिक वस्त्रों की आड़ में छोटे और पश्चिमी बनावट के कपड़े ले रहे हैं। लेकिन क्या हमारे धर्म और संस्कृति में इस प्रकार के वस्त्रों का कोई स्थान है? बिल्कुल नहीं। नवरात्रि का असली अर्थ केवल आनंद के लिए नहीं है। यह देवी शक्ति की उपासना और हमारे भीतर की अच्छाई को जगाने का समय है। हमें यह याद रखना होगा कि यह पर्व महिषासुर जैसे असुर पर देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय। इसलिए हमें इस पर्व के मूल उद्देश्य पर ध्यान देना होगा और इसे अशुद्धता और अश्लीलता से बचाना होगा। पॉइंट 2, नवरात्रि प्रकाश और भक्ति का पर्व। तो नवरात्रि असल में क्या है? यह प्रकाश और भक्ति का पर्व है। यह समय है जब हम अपने भीतर की बुराइयों, जैसे कि अहंकार, लोभ और अज्ञानता को समाप्त कर सकते हैं। यह देवी दुर्गा की 9 शक्तियों का आह्वान करने का समय है, ताकि हम आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकें। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है। इस पर्व का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। उपवास करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन भी शांत होता है। यह हमें संयम और अनुशासन सिखाता है। लेकिन दुख की बात है कि आजकल इस पर्व का असली महत्व बिल्कुल ही खोसा गया है। गरबा और डांडिया, जो कभी भक्ति का प्रतीक हुआ करते थे, अब केवल प्रदर्शन और बाहरी आनंद का माध्यम बन गए हैं। अब ये नृत्य पारंपरिक वस्त्रों और श्रद्धा से नहीं, बल्कि छोटे कपड़ों और दिखावे से जुड़े हुए हैं।
पॉइंट 3, हमारी जड़ों की ओर लौटने का समय। अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। हमें अपनी परंपराओं की पवित्रता को फिर से स्थापित करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम नवरात्रि को केवल बाहरी प्रदर्शन का अवसर न बनने दें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पर्व अपनी पवित्रता और श्रद्धा के साथ मनाया जाए। हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को जिस उद्देश्य से मनाया, वह उद्देश्य हमें पुनः समझना और अपनाना होगा। यह पर्व केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह धर्म और भक्ति के पुनः जागरण का समय है। विशेषकर युवा पीढ़ी को नवरात्रि के इस गहन महत्व को समझाने की आवश्यकता है। हमें उन्हें बताना होगा कि यह पर्व केवल भोग या मनोरंजन का अवसर नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। पॉइंट 4, नवरात्रि के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। यह पर्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, इसके कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं। नवरात्रि के दौरान किया गया उपवास हमारे शरीर को शुद्ध करता है और हमारी पाचन प्रणाली को पुनर्जीवित करता है। ध्यान और प्रार्थना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाते हैं। यह समय हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है और सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ने में मदद करता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे देवी ने महिषासुर को हराया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की बुराइयों को हराना होगा। पॉइंट 5, नवरात्रि को पुनः शुद्ध बनाना। तो कैसे हम नवरात्रि को फिर से शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं? सबसे पहले हमें इस पर्व को भक्ति और विनम्रता के साथ मनाना होगा। हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना होगा। वस्त्रों से लेकर व्यवहार तक हमें ध्यान रखना होगा कि यह पर्व केवल हमारे आंतरिक सुधार और देवी शक्ति की उपासना के लिए है। गरबा और डांडिया का उद्देश्य भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन है, न कि केवल आनंद का। नवरात्रि का असली अर्थ अच्छाई की बुराई पर विजय, भक्ति की शक्ति और देवी दुर्गा के साथ हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने का समय है। हमें इस पर्व को उसकी वास्तविक पवित्रता के साथ मनाने की आवश्यकता है। आइए हम सभी मिलकर नवरात्रि को शुद्ध और श्रद्धा से परिपूर्ण पर्व के रूप में पुनः स्थापित करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस विशेष एपिसोड को सुना और हम उम्मीद करते हैं कि आप नवरात्रि के इस गहन महत्व को समझेंगे और इसे सही रूप में मनाएंगे। आइए इस पर्व को भक्ति, शुद्धता और सच्ची श्रद्धा के साथ मनाएं। जय माता दी। नोट: चूंकि यह पॉडकास्ट अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है, इसलिए कुछ पाठ्य त्रुटियां या गलतफहमियां हो सकती हैं। इसलिए इसके किसी भी बिंदु को ठीक से निर्धारित करने का प्रयास न करें। ऐसे और पॉडकास्ट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे।